संविधान लागू होने से पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। आप अंत तक बने रहिए। बाबा साहेब अपने भाषण में मुख्य रूप से संविधान का महत्व, चेतावनी और लोकतंत्र की शर्तों का जिक्र करते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहेब द्वारा दिया गया भाषण केवल अतीत का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आज के भारत के लिए चेतावनी पत्र है। उन्होंने संविधान को एक जीवित व्यवस्था माना, जिसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी ईमानदारी से उसे अपनाते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। तारीख था 25 नवंबर 1949। संविधान पूरी तरह तैयार किया जा चुका था। अब समय था संविधान को अंगीकृत यानी अपनाने की। इस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में अपने ऐतिहासिक और अंतिम भाषण देते हैं, जिसमें उन्होंने संविधान की सफलता के लिए लोगों की नैतिकता, लोकतंत्र, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर जोर दिया था और भविष्य की चुनौतियों के बारे में भी चेतावनी दी थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुताबिक संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा, और अगर संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह सफल हो सकता है। इस कथन का अर्थ यही है कि किसी भी संविधान की सफलता उसके निर्माताओं और उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत, ईमानदारी और कार्यशैली पर निर्भर करती है, ना कि केवल लिखित नियमों पर। अच्छे इरादों वाले लोग बुरे संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं और बुरे लोग अच्छे संविधान को भी विफल कर सकते हैं। आज सरकार और सत्ता समर्थक राजनीति में व्यक्ति केंद्रित शासन दिखाई देता है। संसद, कैबिनेट, नीति आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका कमजोर होती दिखती है, जबकि निर्णय एक व्यक्ति की छवि और भाषणों के इर्द गिर्द घूमते हैं। यह प्रवृत्ति संविधान की संस्थागत संरचना के खिलाफ है। 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में बाबा साहेब ने साफ साफ शब्दों में बताया था कि कैसे नायक पूजा लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाबा साहब ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि राजनीति में भक्ति या हीरो वर्शिप तानाशाही की ओर ले जाती है और लोकतंत्र को नष्ट कर देती है। आज सरकार द्वारा अपने आलोचकों को देशद्रोह, राष्ट्र विरोध या एंटी नेशनल कहकर दबाया जाता है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता पर मुकदमे लगना इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र को व्यक्ति के भक्ति के नीचे दबाया जा रहा है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर हाल ही में एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उनकी गलती बस इतनी थी कि वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। जैसे ये खबर देखी कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पत्रकार पर कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में जातिवादी झुकाव की आलोचना किया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है और साफ कहती है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक लोकतांत्रिक देशों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, मात्र इसलिए कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। लेखक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। संविधान सभा में अपने भाषण में बाबा साहब इस बात पर भी जोर देते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ना हो। लेकिन भारत में आज भी जाति आधारित भेदभाव, देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों पर अत्याचार और सामाजिक असमानता जारी है। सरकार आर्थिक विकास की बात तो करती है, लेकिन सामाजिक न्याय को हाशिए पर डाल दिया गया है। आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व घटने की शिकायतें इसी ओर इशारा करती है। आज आर्थिक असमानता इस देश में अपने चरम पर है। देश की 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। यह कोई आम बात नहीं है और बिना सरकार के सहयोग के यह संभव भी नहीं है। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहला तस्वीर 2014 में अडानी समूह के विस्तार को दिखाता है और दूसरा तस्वीर 2025 तक अडानी समूह के विस्तार को दिखाता है। आज के समय में मोदी के खास मित्र अडानी का दबदबा लगभग पूरे भारत में है। देश की संपत्ति का सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित होना क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? यह बात बाबा साहेब बिल्कुल अच्छे से समझते थे, इसलिए वे राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देते थे। बाबा साहेब कहते हैं, भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां राजनीतिक समानता होगी, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानता बनी रहेगी, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण, कॉरपोरेट केंद्रित नीतियां और आम जनता की घटती क्रय शक्ति इस असमानता
को और गहरा कर रही है। यह ठीक वही स्थिति है जिसकी चेतावनी बाबा साहेब ने दी थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण आज भी भारत के लिए आईना है। भारत सरकार की नीतियां और कार्यशैली कई मामलों में उसी चेतावनी को सच साबित करती दिखती है जो बाबा साहेब ने संविधान लागू होने से पहले दी थी। आज तेजी के साथ देश के संसाधनों का निजीकरण किया जा रहा है। देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आज स्थिति ये बन गई है कि सरकार का विरोध या आलोचना को देश के साथ जोड़ा जा रहा है। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग आज भी जातिगत भेदभाव से प्रताड़ित है। देश के बहुसंख्यक आबादी को उनके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व आज भी नहीं है। ये सभी संविधान के भावना के खिलाफ है और इस बारे में काफी पहले बाबा साहेब ने देश को आगाह किया था। देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है। इसके लिए जरूरी है संविधान चलाने वाले लोग ईमानदार हो, जैसा कि बाबा साहेब ने भी कहा था। संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करवाने की शक्ति सरकार के हाथ में होती है और सरकार देश की जनता चुनती है। इसलिए जागरूक बनिए और संविधान को मुद्दा बनाइए और अगली बार सरकार चुनने से पहले मन में ठान लीजिए कि जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।